अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। सो बेसिकली आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं, जैसे खाना खाकर जाना, पिट कर मानोगे। तो इस तरह के ये बेसिकली दो टाइप के सेंटेंसेस इसके अंदर है, खाना खाकर जाना। तो इसको पोलाइट वे में हम किस तरह बोल सकते हैं और इनफॉर्मल वे में किस तरह से बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके हम सीखेंगे। और पिट कर मानोगे ये तो जाहिर सी बात है, आप एंग्री होकर बोलते हैं, गुस्से में बोल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो थोड़ा सा रूड ही इसकी ट्रांसलेशन होती है। तो इसके भी मैं वेज बताऊंगी कि आप जो है इसके अलावा भी और कौन से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला, यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए, जैसे खाना खा कर जाना, ये करके कुछ भी करना, यानी कोई भी काम करके दूसरा काम करना। तो यहाँ पे हम जो फिक्स स्ट्रक्चर लेते हैं वो होता है, पहले हमारा पहला वर्ब आएगा, देन उसके बाद एंड देन आएगा। ठीक है, एंड देन मतलब और फिर, और वो और फिर के बाद जो दूसरा वर्ब है हमारा वो आ जाएगा, यानी कि पहले ये कर लो फिर दूसरा काम करना। जैसे खाना खा कर जाना, तो यानी पहले खाना खा लो, तो ये वाला हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब है, तो बनेगा ईट, खाना खा लो पहले, एंड देन गो, फिर जाना। ठीक है ना, तो ये बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि डोंट गो विदाउट ईटिंग। यू ऑल्सो कैन से कि गो आफ्टर ईटिंग। तो आफ्टर वाला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा रूड लगता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, चाय पी कर जाना, टेक टी एंड देन गो, टेक टी एंड देन गो। तो यानी कि पहले चाय पी लो देन आप चले जाना। फिर अगर इसको दूसरा सेंस अगर देखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हैव अ कप ऑफ टी बिफोर यू लीव, यानी पहले चाय पी लो जाने से पहले चाय पी लो। ठीक है ना, तो हैव अ कप ऑफ टी बिफोर यू लीव, ये भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक और सेंटेंस, नाश्ता करके जाना, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन गो, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन गो। और यू कैन ऑल्सो से कि मेक श्योर टू ईट समथिंग बिफोर यू गो, यानी पहले जो है आप खा लेना फिर चले जाना। ठीक है ना, यानी जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता करके चले जाना। अच्छा, ये सेंटेंस आपके लिए आराम करके जाना, इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो है अदर वेज में से कोई भी एक जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी लिखिएगा। ठीक है, चलें आगे वाले पे पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं पिट कर मानोगे, ये चमाट खाकर समझोगे, वगैरह वगैरह जो भी। अच्छा, तो फर्स्ट है हमारा पिट कर मानोगे। इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ करें, तो यहाँ पर हम थोड़े से रूड हैं, तो यहाँ पे आफ्टर वाला सेंस यूज़ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यानी फिक्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, विल यू अंडरस्टैंड। यानी ये जो अंडरस्टैंड है यहाँ पर जो है आप वर्ब को चेंज कर सकते हैं, यानी टेंस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद ओनली आफ्टर का यूज़ करेंगे, ओनली आफ्टर यानी सिर्फ, यानी कि तुम यही करके समझोगे, है ना, इस तरह से सेंस है। तो ओनली आफ्टर, देन उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, पिट कर मानोगे क्या, यानी अच्छा पिट कर, पीटना तो हमें पता है कि बीट मारना, ठीक है, किसी को, लेकिन अगर खुद ही इंसान पिट जाए, ये जो है पैसिव फॉर्म बन गई, तो बीइंग बिटन का यूज़ करेंगे। अच्छा, बीइंग और गेटिंग पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ तफसील में, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ किस तरह कर रहे होते हैं। तो देख लें कि खुद ही पिट कर चले जाना, तो वो काम आप पर ही हो गया। तो विल यू अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर बीइंग बिटन अप। ठीक है, यानी कि तुम सिर्फ मार खाकर ही मानोगे। और इसका अदर वे भी है कहने का, बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि डू आई हैव टू बीट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, यानी कि मुझे तुम्हें समझाने के लिए मारना पड़ेगा, इस तरह का ये सेंस है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी वेज टू से वन थिंग। सो थोड़ा सा आप सोचें कि इस चीज़ को कहने का एक और वे भी है कि नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा, एक और सेंटेंस हम देखते हैं, थप्पड़ खाकर मानोगे, तो बनेगा विल यू बिहेव ओनली आफ्टर अ स्लेप, विल यू बिहेव ओनली आफ्टर अ स्लेप। तो आफ्टर थप्पड़ खाना तो स्लेप है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली क्योंकि इसका नाउन मौजूद था तो मैंने बीइंग स्लेप्ड का यूज़ नहीं किया, यानी इसका वर्ब यूज़ नहीं किया। तो हमने समझ गए कि एक थप्पड़ खाकर मानोगे, एक थप्पड़ से मानोगे क्या। इसी तरह से यहाँ पर इसका अदर वे भी है कि डू यू नीड अ स्लेप टू बिहेव, यानी कि सुधरने के लिए थप्पड़ खाना चाहिए तुम्हें। अच्छा, एक और सेंटेंस देखिए, डांट सुनकर मानोगे, तो बनेगा विल यू लिसन ओनली आफ्टर गेटिंग स्कॉल्डेड। और आप यहाँ पे गेटिंग की जगह बीइंग स्कॉल्डेड भी यूज़ कर सकते हैं कि विल यू लिसन ओनली आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड। ठीक है, तो पैसिव वॉइस।
तो गेटिंग स्कॉल्डेड भी एक तरह का पैसिव ही है और वो भी एक तरह का पैसिव ही है। या आप कह सकते हैं मस्ट आई शाउट टू गेट योर अटेंशन, यानी तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए क्या मुझे चीखना ही पड़ेगा, इस तरह का ये सेंस है। अच्छा, आई होप कि आपको अदर वेज भी अच्छे लगे होंगे। और जो है ये सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पकड़े जाने पर ही मानोगे क्या, पकड़े जाने पर ही मानोगे, यानी मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ, इससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम पकड़े जाओगे जब ही सुधरोगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के सेंटेंसेस अगर आपके दिमाग में हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बरसों से सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह हो सकती है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे किसी के साथ। तो क्या आप चाह रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कोई पार्टनर दरकार है, तो हमारे आप स्पोकन इंग्लिश क्लब को ज्वाइन कीजिए, जहां पर डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी पार्टनर्स के साथ और ग्रुप डिस्कशंस होंगी। इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा आपको अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए, और जो है रियल लाइफ कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा। जब आप किसी इंसान से बात करेंगे तो आपको फिर जब आप दूसरों के सामने भी बात करेंगे तो फिर आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी फीस है 2000 फॉर 3 मंथ्स। 2000 में आप 3 मंथ्स को इसको अवेल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास है। मेल्स के लिए 10 o'clock यानी कि इवनिंग में रात के 10 बजे, और जो है गर्ल्स के लिए 9 बजे, ठीक है, रात के। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1-on-1 क्लास है। शुरू में आपकी जो है कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदा आपके सामने होगा जिससे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। थैंक यू सो मच।